Hi everyone, welcome to all of you in the Civil Spark by रमन सर। और आज हम आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। जैसा कि पहले हम आपको इंट्रो वीडियो में आपको सारा सब्जेक्ट का डिटेल दे दिया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का सारा डिटेल हमने आपको कर दिया उस प्रीवियस वीडियो में। और आज हम आपको हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी साइकिल क्या है इसके बारे में डिटेल आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हम आपको एक रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। उसको हम पहले एक ओवरव्यू उसका दे देते हैं, उसके बाद सब ये जो पीपीटी में जितना पेज है उसको हम पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद सारा का डिटेल हम इस पीपीटी में करेंगे। तो हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी क्या है और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। तो हाइड्रोलॉजी, जैसा कि हमने बताया था, हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी साइकिल क्या है? तो साइकिल किसका साइकिल? वाटर का साइकिल। तो हम यहाँ वाटर के बारे इसका केमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि H2O, ये सब मुझे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है क्या? वाटर का सर्कुलेशन, वाटर का प्रेसिपिटेशन, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मुझे इसमें पढ़ना है। तो वाटर कैसे अकर्स होते हैं, वाटर कैसे आते हैं, वाटर का कैसे इवोपरेशन होता है, वाटर का कितना रन ऑफ होता है, ये सब आज हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये सब डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे सन है, यहाँ पे आपका ओशियन है। तो जब सन की किरणें किसी भी सागर या महासागर, कोई भी वाटर रिसोर्स पे पड़ेगा तो क्या होगा? वाटर का एवोपरेशन। जब भी सन का लाइट कोई भी वाटर रिसोर्स पे पड़ेगा तो क्या होगा? एवोपरेशन। एवोपरेशन मतलब क्या हुआ? वाटर का वेपर में कन्वर्जन। यही आपका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? एवोपरेशन। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में फर्स्ट टर्म क्या हो गया? एवोपरेशन हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, सन की लाइटें आई तो क्या हुआ? यहाँ पे जो ब्लैक से शो कर रहे हैं ये आपका एवोपरेशन है। एवोपरेशन को हम इस यहाँ डिनोट कर रहे हैं। ये जो आपका इस कलर से है इसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन। तो पहले जैसे ही सन का लाइट आएगा तो एवोपरेशन होगा। एवोपरेशन होने के बाद वेपर में जैसे ही कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एवोपरेशन होगा वर्षा वहीं होगी, ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और जो वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है वहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब वर्षा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वर्षा का होना। ये वर्षा का होना क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यहाँ एक टर्म आ गया। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा का होना, बारिश का नीचे गिरना। बारिश सिर्फ प्रेसिपिटेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें कि रेनफॉल का होना होता है। जैसे वर्षा होता है एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, सिर्फ वर्षा हम लोग जानते हैं रेनफॉल, जैसे कि कहीं बर्फबारी होता है, तो ये भी एक पार्ट है किसका? प्रेसिपिटेशन का। तो बहुत सारे प्रेसिपिटेशन का पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिकली जानते हैं क्या? रेनफॉल। कहीं बर्फबारी होता है तो वो भी क्या है? एक कहीं स्नोफॉल होता है।
तो वो सब भी एक प्रेसिपिटेशन है, उससे भी वर्षा होती है। तो पहला आपको क्या हो गया, एवोपेरेशन। एवोपेरेशन में क्या हुआ, वर्षा ये लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होना, एवोपरेशन। एवोपरेशन को हमने क्या ई से डिनोट किया, एक प्रेसिपिटेशन वर्षा का होना, जिसे हमने पी से डिनोट किया। अब जैसे देखिए वेपर हुआ, वेपर जब वाटर लिक्विड का कन्वर्जन हुआ वेपर में, यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। तो जब क्लाउड बनते हैं तो ऊपर में देखते होंगे बादल इधर से उधर होते रहती है। तो क्यों होती है, विंड फोर्स की वजह से। वो फोर्स का क्या नाम है, कोरिलियस फोर्स। जिस फोर्स के क्लाउड का इधर से उधर होता है उसको हम बोलते हैं कोरिलियस फोर्स। उसके वजह से क्लाउड का इधर से उधर होता है। इसमें फिर क्या होता है, क्लाउड बन गया, उसके बाद प्रेस वो फिर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। तो अब जैसे कि देखिए वर्षा होगी, अब जैसे ही वर्षा होती है तो तुरंत आपको वर्षा सतह पे फ्लो नहीं करते हुए दिखेगी। क्यों नहीं करती, जैसे कि कहीं कच्चा रोड है, मतलब मिट्टी का रोड है, तो वर्षा होती है तो पहले जो वॉइड्स मतलब क्रैक, जिसमें पानी चला जाता है। तो जब एब्जॉर्बिंग सॉइल का जितना कैपेसिटी रहेगा वो अपना फुलफिल कर लेगा, उसके बाद ये जो रेन होती है वो फ्लो करना सतह पर शुरू करती है। तो यही देखिए, जैसे कि क्लाउड हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन, फिर वाटर ड्रॉपलेट में ये वर्षा होती है। तो जब वर्षा होती है तो क्या क्या होता है, ये देखिए, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो देखते हैं कहीं पे पेड़ पौधे रहते हैं, कहीं पे बिल्डिंग रहती है। तो क्या हुआ, अब कुछ टाइम के लिए जब वर्षा होती है तो वो रेनफॉल डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन कहने का मतलब वाटर, जैसे वर्षा हुई तो ये जमीन में अंदर चले जाते हैं वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। वर्षा का, रेनफॉल का जमीन के अंदर जाना, सतह के अंदर जाना, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो अभी हम लोग कितने टर्म जाने, एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन। अभी तक हम लोग 4 टर्मिनोलॉजी को जाने हैं। इन्फिल्ट्रेशन में हमने क्या बताया, पानी का जमीन के अंदर जाना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो और कुछ वर्षा ऐसा देखा गया है कि तुरंत जमीन के अंदर गया और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पुनः सतह पे फ्लो करने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फ्लो। तो उसके बाद अब कुछ वर्षा क्या होती है, कुछ वर्षा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रिवर में मिल जाती है। जैसे कि ये जो वाटर इंटर हुआ जमीन के अंदर, तो वो कुछ पानी जो होती है आफ्टर सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रिवर में मिल जाता है। रिवर, यहाँ आपको रिवर हुआ, जैसे कि ये जो वर्षा हुई तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद किसी रिवर में जाके मिल गया और इसके लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसे कि हम लोग बेस फ्लो बोलते हैं। बेस फ्लो, बेस फ्लो। और इसके बाद जो वाटर जमीन के अंदर गया वो सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है। ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है, जिसे हम लोग परकोलेशन बोलते हैं। परकोलेशन कहने का क्या मतलब हुआ, जब वर्षा हुआ तो जमीन के अंदर पानी गया और वह पानी ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, जिसको हम लोग परकोलेशन बोलते हैं। तब कहिएगा ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, जो हम लिखे हैं GWT, इसका मतलब होता है ग्राउंड वाटर टेबल। तो इसको हम ऐसे समझाते हैं, एक ऐसा लेयर
जिस पे पानी अवेलेबल हो जाता है। जमीन के नीचे एक ऐसा लेवल जहाँ पे पानी अवेलेबल हो जाता है उसे ग्राउंड वाटर टेबल कहते हैं। तो हमारा जब वाटर जमीन के अंदर जाता है वो ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाता है, उसको हम लोग परकोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली एक संक्षिप्त वे में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसको पीपीटी के माध्यम से एक यही बात को पुनः बताएंगे। तो देखिए, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला, हाइड्रोलॉजी क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। देखिए, हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। बेसिकली, या अब देखिए, बेसिकली हाइड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाटर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टडी ऑफ वाटर। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाटर विच डील्स विथ अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या हुआ? कहाँ कहाँ पे वाटर अवेलेबल है। सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन कहने का मतलब एवोपरेशन कैसे हो रहा वाटर का सर्कुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द कहाँ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी मीन्स अ स्टडी ऑफ वाटर विच डील्स विथ अकरेंस, मतलब पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हाँ, तो अकरेंस पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और वाटर का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है। सर्कुलेशन मतलब वेपर में, वेपर का जो पानी का वेपर में बदलना, ये सर्कुलेशन हुआ। अकरेंस पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो ये आपका 3 टर्म है, अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइड्रोलॉजी कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? स्टडी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। ऐसे में मेनली हम लोग क्या क्या 3 टर्म यूज करते हैं? अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंड कहाँ ये सब कहाँ होती है? अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस पे क्या होता है? पानी अवेलेबल रहता है। सर्कुलेशन कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर में। तब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। हाँ, तो जैसा कि हमने रफ डायग्राम में बताया आपको, वही चीज अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, प्रेसिपिटेशन, हम क्या बोले? वर्षा का होना, प्रेसिपिटेशन। देखिए, सबसे पहले सन की लाइटें आ रही है, सन की लाइटें आ रही है, तो क्लाउड, ये जो भी प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन वर्षा का होना, और जो भी सरफेस रन ऑफ, मतलब सरफेस रन ऑफ क्या है? सरफेस रन ऑफ, वर्षा हुई, जितना भी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का है अपना, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा। उसके बाद जो भी वाटर बच जाएगा वो सरफेस पे फ्लो होने लगेगा, उसको क्या कहेंगे? सरफेस रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन, वर्षा का होना। देखिए, वर्षा हो रहा है क्लाउड के बाद, क्लाउड बनने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ, सरफेस पे फ्लो होना वाटर का, सरफेस रन ऑफ। उसके बाद एवोपरेशन, एवोपरेशन फर्स्ट में हमने आपको बताया, पानी का वेपर में कन्वर्ट होना। जब सन की लाइटें किसी भी वाटर सोर्स पे पड़ती है तो पानी का क्या होता है? वेपर में कन्वर्जन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। उसके बाद ट्रांसपायरेशन, ये एक देखिए टर्म है। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं,
वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो अपने पत्ते के द्वारा ओपन एंड स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज ड्यूरिंग के प्रोसेस में वाटर का एवोपरेशन हो जाता है। कहाँ एवोपरेशन हो जाता है? एटमॉस्फेयर में, जिसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है? वाटर का स्टोमेटा के द्वारा वाटर का ये जैसे ही मतलब रूट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रूट के द्वारा जब पानी का एब्जॉर्ब करते हैं रूट, तो वो फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टोमेटा के द्वारा कंटिन्यूअस ओपन एंड क्लोजिंग प्रोसेस के द्वारा वाटर का एवोपेरेट हो जाता है। एवोपेरेट करने का मतलब वाष्प में बदल जाता है। पानी का वेपर में कन्वर्जन एटमॉस्फेयर में किसके द्वारा? पत्ते के द्वारा, स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज के कारण, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए वेपर में यहाँ कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंसेशन, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। ये क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। कंडेंसेशन, जब वेपर से क्लाउड बना वो फिर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो फिर वर्षा होगी। तो अब हम यहाँ तक समझते हैं कि समझ आ ही गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। वही सेम चीज यहाँ वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सेम चीज है। यहाँ भी प्रेसिपिटेशन वर्षा का होना, कलेक्शन वाटर का स्टोर होना। अब जैसे कि वर्षा होगी तो वर्षा देखते हैं कहीं भी समुद्र, तालाब और नाली वगैरह में जाके कलेक्ट हो जाता है। प्रेसिपिटेशन होगा तो वर्षा का कहीं ना कहीं कलेक्शन होना ही है। तो प्रेसिपिटेशन के बाद कलेक्शन, कलेक्शन के बाद क्या होता है? एवोपेरेशन। एवोपेरेशन, जब कोई भी वाटर सोर्स पे सन की लाइटें जब पड़ेगी तो क्या होगा? उसका वाष्प में कन्वर्जन होगा, जिसे एवोपेरेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा? वाटर का आपका जैसे वेपर में कन्वर्ज होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड के फॉर्मेशन होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। वाटर ड्रॉपलेट में जब कन्वर्ट हो जा तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा का होना। तो बेसिकली हम ये समझेंगे वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। तो क्या है? सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन, इसमें एक मेन इंपोर्टेंट टर्म आया कलेक्शन, एवोपेरेशन, कंडेंसेशन। अगर ये आपको चार टर्मिनोलॉजी याद है तो आप इसका अगर एग्जाम में पूछता है तो इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। क्या? प्रेसिपिटेशन हुआ, कलेक्शन हुआ, एवोपेरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ। ठीक है। अब देखिए जितना टर्म हम यूज किए वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे देखिए एवोपेरेशन क्या है? इट इज कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? एवोपेरेशन। वाटर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, एवोपेरेशन। प्रेसिपिटेशन, वर्षा का होना। रेनफॉल जब सतह पे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल ही नहीं आएगा, और भी जैसे बर्फबारी हो गया और ड्रेजल हो गया, हेल हो गया, ये सब एक वाटर प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। ये सब उसके साइज पे डिसाइड किया जाता है। जब हम फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे तो सभी फॉर्म को उसके साइज के अकॉर्डिंग वहां पे बताया जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन, वर्षा हुई तो वर्षा कहाँ जाएगी? जमीन के अंदर जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फिल्ट्रेशन। पानी का जमीन के अंदर जाना इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा। तो देखिए क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द सॉइल। वाटर का सॉइल में इंटर करना ही क्या कहलाएगा? इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा। अब इंटरसेप्शन क्या है? अब वर्षा हुआ तो देखते हैं पेड़ पौधे के पत्ते क्या होते हैं? भीग जाते हैं। क्यों भीग जाते हैं? क्योंकि वो पानी को कुछ टाइम के लिए रिटेंड कर लेते हैं।
पानी कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुक जाती है, बिल्डिंग जो हमारे छत है उस पर कुछ टाइम के लिए पानी रुक जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड ऑन द ट्री एंड एक्यूमुलेट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ बिल्डिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। पहले तो पेड़ पौधे पे सम टाइम के लिए पेड़ पौधे पे पानी रुक जाएगी और छत पे एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाना, पानी का छत पे जमा हो जाना, शॉर्ट टाइम के लिए ही जमा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। अब क्या है परकोलेशन। परकोलेशन, तो परकोलेशन में क्या बोले कि वाटर जब होता है तो पानी कहाँ चल जाता है, इनफिल्टर हो जाता है। इनफिल्टर करने का मतलब जमीन के सतह के अंदर चला जाता है और वो वाटर ग्राउंड वाटर टेबल से जाके मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब क्या हुआ, वर्षा हुई, वर्षा जमीन के अंदर जाके ग्राउंड वाटर टेबल में मिलना है, क्या कहलाएगा, परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब क्या हुआ, वर्षा हुई, जमीन के अंदर पानी गया, ग्राउंड वाटर टेबल में मिल गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, परकोलेशन। परकोलेशन। उसके बाद ट्रांसपायरेशन। वाटर टेकन अप थ्रू द रूट ऑफ द प्लांट। हाँ, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, वाटर टेकन अप थ्रू द रूट ऑफ द प्लांट एंड डिस्चार्ज इट्स इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द फोलिएज। फोलिएज मीन्स पत्ते, बाय एवोपरेशन। पेड़ पौधे जड़ से पानी लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो वाटर को अपने पत्ते के द्वारा वाटर को रिलीज कर देते हैं। ओपन एंड क्लोज, जब स्टोमेटा का कंटिन्यूअस ओपन एंड क्लोज होगा तो वाटर का रिलीज हो जाता है एवोपरेशन के फॉर्म में, एवोपरेशन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद जो फॉर्मेशन अपना वो फूड का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, पत्ते का कंटिन्यूअस स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोजिंग होता है, तो उसके दौरान वाटर एवोपेरेट हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो क्या है, नेक्स्ट टर्म है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। सम अमाउंट ऑफ वाटर इंटर इनटू सॉइल आफ्टर, हाँ, आफ्टर ट्रेवल सम डिस्टेंस दैट वाटर एग्जिस्ट फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड फ्लो ऑन द सरफेस। वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद वो वर्षा जमीन के अंदर गई या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पानी पुनः सतह पे, जमीन के सतह पे फ्लो करने लगती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। क्या प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, वर्षा हुई, जमीन के अंदर पानी गया, उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पानी पुनः सतह, जमीन के सतह पर बहने लगती है, फ्लो करने लगती है, जिसे प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो बोला जाता है। अब आइए बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या है, बेस फ्लो को हम आल्सो नोन एज स्ट्रीम फ्लो क्या बोलते हैं, बेस फ्लो को स्ट्रीम फ्लो। बेस फ्लो क्या है, वर्षा हुई, पानी अंदर गया जमीन के अंदर, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद पानी क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कोई भी रिवर या तालाब या पॉन्ड में जाके मिल जाता है, जिसे हम लोग बेस फ्लो बोलते हैं, और उस पॉन्ड का, रिवर का लेवल इंक्रीज कर देता है, वाटर लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं, बेस फ्लो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेस फ्लो। इन द बेस फ्लो वाटर फ्लो अंडर द ग्राउंड सरफेस। वाटर कहाँ फ्लो करता है, अंडर द ग्राउंड सरफेस, जमीन के अंदर। एंड आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वह किस में, रिवर या स्ट्रीम या पॉन्ड वगैरह में मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस फ्लो।
तो उम्मीद हम करते हैं कि आपको हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। अगर उसके बाद भी आपको किसी तरह का डाउट रह जाता है तो कॉल कर लीजिएगा। और अपने अच्छा लगे वीडियो को तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।